मार्शल मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम यहाँ पर इन सभी एल्डर को देखते हैं जो कि जियाओ जी की बात को सुनकर इस जिया पर हंसने लगते हैं। इस चीज को देखकर चंग साओ बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है, इसलिए वह जियाओ जी को खुद से दूर कर देता है। इसके बाद वो बोलता है तुम बेवकूफ हो क्योंकि तुम साउंड को अच्छी तरीके से संचालित नहीं कर सकती हो, इसलिए तुम इस जगह पर मत बोलो, नहीं तो इस जगह पर मुझसे ज्यादा बुरा कोई भी नहीं होगा। इस पर जियाओ जी बोलती है बॉस, लेकिन मैंने आज ही तो साउंड संचालित करना सीखा है, इसलिए मुझसे शायद से थोड़ी सी गलती हो गई है। इसलिए क्या आप मुझे इस चीज को बता सकते हैं कि इस चीज को कैसे किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों के बीच की बातों को इन सभी लोगों ने सुन लिया है। इस बात को सुनकर ये सभी कल्टीवेटर इस जगह पर हंसने लगते हैं, साथ ही ये दोनों एल्डर भी हंस रहे थे। इस चीज को देखकर चंग साओ आगे की ओर आ जाता है और वो बोलता है जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि इस जगह पर केवल एक ही फॉर्मेशन मौजूद है, साथ ही इस जगह पर हम लोग जो अपने आसपास में ब्लैक फॉग देख रहे हैं वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इस फॉर्मेशन को तोड़ना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इसलिए तुम लोगों को इस जगह पर क्या करना है, तुम लोग इस चीज के बारे में एक बार अच्छी तरीके से सोच लो। इस बात को सुनने के बाद इस जगह पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर होते हैं वो सभी अपने मन में कुछ ना कुछ सोचने लगते हैं। तभी हम जियाओ जी और जियागू को देखते हैं जो कि इस ब्लैक फॉग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद जियाओ जी चेंग साओ के पास आ जाती है और वो बोलती है चेंग साओ, तुम इस जगह पर जिस ब्लैक फॉग को देख रहे हो, अगर इस चीज को हम लोगों ने अपने अंदर में अब्जॉर्ब कर लिया तो इस चीज की वजह से हम लोगों की और हम लोगों के साथियों की पावर काफी ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए आपको यहाँ पर इस चीज की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस इस चीज की जिम्मेदारी आप हम दोनों के कंधों के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि इस चीज को हम दोनों मिलकर सुलझा सकते हैं। इस बात को सुनकर इस जगह पर जितने भी ज्यादा एल्डर और कल्टीवेटर मौजूद होते हैं वो सभी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। इसके बाद ये सभी आपस में बात करने लगते हैं कि यह चीज आखिरकार कैसे संभव हो सकती है। इधर चेंग साओ भी जियाओ जी को यहाँ पर इन सभी ब्लैक स्मोक को एब्जॉर्ब करने का आदेश दे देता है। इस बात को सुनकर ये दोनों भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी ये एल्डर आई की ओर आकर चेंग साओ को बोलता है चेंग साओ, ये ब्लैक फॉग सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए तुम्हें इस चीज के बारे में एक बार अच्छी तरीके से सोच लेना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही इस चीज को यहाँ से हटाने की कोशिश कर ली है, लेकिन इस चीज में हम लोग नाकाम हो चुके हैं। इसलिए अगर तुम इस जगह पर मेरी बात को मानो तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा कर हम लोग इस जगह से दूर ले जा सकते हैं फॉर्मेशन की मदद से। तो क्या तुम इस चीज़ में हम लोगों का साथ देने के लिए यहाँ पर तैयार हो? और इस चीज़ को करने में बस हम लोगों को इस जगह पर कुछ महीने ही लगने वाले हैं और यह एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रास्ता है। तभी एक कल्टीवेटर आगे की ओर आकर बोलता है लेकिन इस चीज़ में तो हम लोगों को 6 महीने से ज़्यादा का भी टाइम लग सकता है और इस चीज़ की वजह से हम लोगों का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं इस चीज़ से तो यहाँ पर सहमत नहीं हूँ। इस बात को सुनकर ये एल्डर अपने मन में कुछ सोचने लगता है। इसके बाद वह चेंग साओ के पास आकर बोलता है हो सकता है कि इस चीज़ का कोई दूसरा रास्ता इस जगह पर चेंग साओ के पास मौजूद हो। इस पर चेंग साओ बोलता है तुम लोग इस जगह पर जो कुछ भी बोल रहे हो वो सब कुछ सही है, लेकिन मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जियाओ जी और जियागू अगर मिलकर इस जगह पर 3 दिनों के अंदर ही इस जगह पर जितनी भी ज्यादा ब्लैक फॉग मौजूद है उन सभी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो इस चीज की वजह से इस फॉर्मेशन के अंदर में कितने ज्यादा ट्रेजर मौजूद हैं इस चीज के बारे में मुझे भी पता नहीं है, लेकिन अगर इस जगह पर मेरे पैरासाइट ऐसा कर देते हैं तो इस चीज की वजह से मुझे क्या मिलने वाला है। इस बात को सुनकर ये एल्डर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है केवल 3 दिन के अंदर इस जगह से सभी ब्लैक फॉग गायब हो जाएंगे। इस पर चेंग साओ भी हाँ मैं इस जगह पर अपने सिर को हिला देता है। तभी ये एल्डर चेंग साओ को ग्रीट कर बोलता है क्या आप इस जगह से अब जाना चाहते हैं? तो हम लोग भी इस चीज के लिए राजी हैं, बस तुम इस जगह पर अपनी शर्तों को बताओ। इस पर चेंग साओ बोलता है मुझे ट्रेजर में से 50% चाहिए और मैं जिस ट्रेजर को चाहूँ उस ट्रेजर को चुन सकता हूँ। इस बात को सुनकर सभी कल्टीवेटर और एल्डर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, लेकिन कियांशु इस जगह पर काफी ज्यादा खुश लग रही थी क्योंकि उसे यहाँ पर चेंग साओ के ऊपर पूरा भरोसा था। तभी चेंग साओ बोलता है मैं यहाँ पर ट्रेजर का 50% लूंगा, लेकिन तुम लोग एक बार इस चीज के बारे में भी तो सोच कर देखो कि इस चीज की वजह से तुम लोगों का आधे साल का टाइम इस जगह पर बच जाएगा, जिसकी वजह से तुम लोग और भी बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर और इनहेरिटेंस को हासिल कर सकते हो। इसलिए तुम लोगों को इस जगह पर मेरे ऑफर के बारे में एक बार जरूर से सोचना चाहिए, क्योंकि खाली टाइम में तुम लोग स्पेस के सीक्रेट को भी समझ सकते हो। इसलिए इस डील में इस जगह पर किसी का भी नुकसान नहीं है, इसलिए तुम लोगों को हाँ ही में इस जगह पर अपना जवाब देना होगा, क्योंकि मैंने इस जगह पर तुम लोगों के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं की है। इस बात को सुनकर ये सभी कल्टीवेटर आपस में बात करने लगते हैं कि चेंग साओ इस जगह पर जो कुछ भी बोल रहा है वो सब कुछ बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर वह 3 दिनों के अंदर ही इस गेट को ओपन कर देता है तो इस चीज की वजह से हम लोगों का आधे साल का टाइम बचने वाला है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है।
तभी ये एल्डर चैंगसा को बोलता है, हम लोग केवल तुम्हें 40% ही दे सकते हैं। इस पर चैंगसा भी हाँ बोल देता है। इस बात को सुनकर ये सभी लोग इस जगह पर हाँ बोल देते हैं, क्योंकि इस जगह पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर और एल्डर मौजूद थे वो सभी चैंगसा की बात से बिल्कुल सहमत थे। इसलिए चैंगसा भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो धीरे धीरे इस फॉर्मेशन की ओर जाने लगता है। इसके बाद वह इन दोनों को इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने का आदेश दे देता है। इस पर जियाओ जी और जियाओ गू काफी ज्यादा तेजी के साथ इस फॉर्मेशन की ओर जाने लगते हैं। साथ ही इन दोनों ने यहाँ पर अपने सभी साथियों को भी बुला लिया था। इसके बाद ये सभी मिलकर इस पर्पल फॉग के अंदर में चले जाते हैं और वो बहुत ही तेजी के साथ इस पर्पल फॉग को इस जगह पर एब्जॉर्ब करने लगते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों की पावर काफी तेजी के साथ बढ़ने लगती है। साथ ही कुछ ही देर के अंदर में इन सभी ने मिलकर इस जगह पर बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में पर्पल फ्लॉग को अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर लिया था। और इस चीज को देखकर इस जगह पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर मौजूद होते हैं वो सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद ये सभी इस जगह पर जियाओ जी और जियाओ गू के बारे में ही बात करने लगते हैं कि आखिरकार ये चीज कैसे हो सकता है कि ये दोनों पैरासाइट इतनी तेजी के साथ इस ब्लैक फॉग को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्पल कोहरा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि अगर इस पर्पल कोहरे के अंदर में एक मार्शल एम्परर लेवल का कल्टीवेटर भी चला जाता है तो इसका मरना भी तय है। फिर आखिरकार ये सभी पैरासाइट इस जगह पर ऐसा कैसे कर पा रहे हैं। इधर हम जियाओ जी और जियाओ गू के साथियों को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी के साथ इस पर्पल कलर के कोहरे को अपने अंदर में ऑब्जर्व कर रहे थे, जिसकी वजह से कुछ ही देर के अंदर में इस जगह पर पर्पल कलर का कोहरा बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। और कुछ देर तक ये प्रोसेस ऐसे ही चलता है। इसके बाद फाइनली इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर जितना भी ज्यादा पर्पल कलर का कोहरा होता है उन सभी को अपने अंदर में ऑब्जर्व कर लिया था। इसके बाद ये दोनों बिना कोई टाइम जाए कि चैंगसा के पास आ जाते हैं और इतना ज्यादा पर्पल कोहरा ऑब्जर्व करने की वजह से इन लोगों की कंडीशन भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि ये दोनों काफी ज्यादा थके हुए लग रहे थे। तभी जियाओ गू बोलता है, बॉस हम लोगों ने अपने काम को पूरा कर दिया है। इस बात को सुनकर चैंगसा इस फॉर्मेशन की ओर देखने लगता है, जो कि दिखने से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था और वो एक ही जगह पर गोल घूम रहा था। इसलिए चैंगसा भी यहाँ पर जियाओ गू और जियाओ जी के इस काम से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसने इस जगह पर अपने ट्रेजर को अपेयर कर लिया था। इसके बाद वह इन दोनों को इसके अंदर में जाने का आदेश दे देता है ताकि ये दोनों कुछ देर तक आराम कर सके। साथ ही इस जगह पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर और एल्डर मौजूद होते हैं वो सभी काफी ज्यादा शौक होते हैं। तभी हम इस एल्डर को देखते हैं जो कि चैंगसा के पास आ जाता है और वो इस फॉर्मेशन की जानकारी चैंगसा को देने लगता है कि ये फॉर्मेशन 8 लेवल का है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन है। इसलिए अब तो यह चीज तय है कि इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने में हम लोगों को 15 दिनों का टाइम लगने वाला है। इसलिए क्या आप मुझे इस जगह पर बता सकते हैं कि आपने यहाँ पर जिस 3 दिनों के बारे में बात किया था वो 3 दिन कौन से हैं। इस बार चैंगसा बोलता है, बस तुम लोग इस जगह पर देखते जाओ कि आगे आगे होता क्या है और तुम लोग साथ ही इस जगह पर मेरे आदेश को भी मानना, ताकि मैं जितनी जल्दी हो सके इन सब चीजों को इस जगह से रफा दफा कर सकूं। क्योंकि मैंने तुम लोगों से वादा किया है कि 3 दिनों के अंदर ही मैं इस चीज को इस जगह से साफ कर दूंगा। तो तुम लोगों को इस जगह पर मेरे ऊपर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मैं इस फॉर्मेशन को अब एक ही झटके में इस जगह पर डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। इस बार ये एल्डर बोलता है, चैंगसा तुम इस जगह पर जो कुछ भी बोल रहे हो इन सब चीजों के बारे में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम एक फॉर्मेशन मास्टर हो, क्योंकि तुम्हारी नॉलेज को देखकर तो मुझे ऐसा ही लगता है। इस बार चैंगसा बोलता है, मैं एक फॉर्मेशन मास्टर कहलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बस फॉर्मेशन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है। इसलिए आप लोगों को इस जगह पर मुझे एक फॉर्मेशन मास्टर कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। यह बोलने के बाद चैंगसा इस फॉर्मेशन के काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है। साथ ही चैंगसा ने इस जगह पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। साथ ही इस चीज को देखकर ये दोनों एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि चैंगसा इस जगह पर एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट मेथड का यूज कर रहा था। इधर चैंगसा का यह सीक्रेट टेक्निक तैयार हो जाता है और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। इसके बाद वो सभी लोगों को बोलता है, तुम लोग इस जगह पर मैं जैसा बोलूंगा तुम लोग बिल्कुल उसी तरीके से इस फॉर्मेशन के ऊपर हमला करना। इस बार ये सभी कल्टीवेटर भी हाँ बोलते हैं। तभी चैंगसा इस फॉर्मेशन के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और इस चीज में यहाँ पर क्यांसुई भी चैंगसा की मदद कर रही थी, क्योंकि वह बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर जाकर इस फॉर्मेशन के ऊपर हमला कर देती है। साथ ही एक एक कर ये सभी कल्टीवेटर भी अब इस फॉर्मेशन के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि चैंगसा इस जगह पर इस फॉर्मेशन के वीक पॉइंट के ऊपर हमला कर रहा था। इसके बाद ये सभी कल्टीवेटर उस जगह पर हमला करने लगते हैं, जिसकी वजह से यह फॉर्मेशन काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। लेकिन इस चीज को देखकर इन दोनों एल्डर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सभी कल्टीवेटर एक साथ मिलकर इस फॉर्मेशन के ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं।
इसलिए ये दोनों यहाँ पर चैंग साओ से इस चीज के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन तभी चैंग साओ इन दोनों को बीच में ही रोक देता है। इसके बाद वो बोलता है अगर मैंने इस फॉर्मेशन को 3 दिनों के अंदर में डिस्ट्रॉय नहीं किया तो हम लोगों के बीच में जो सौदा हुआ था मैं इस चीज को रद्द कर दूंगा। इसलिए आप लोगों को यहाँ पर मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी भी हालत में इस फॉर्मेशन को इस जगह पर डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। इसलिए आप लोग बस इस जगह पर अपने मुंह को बंद करके देखिए कि मैं इस जगह पर क्या क्या कर रहा हूँ। यह बोलने के बाद चैंग साओ दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।